ओम शांति। 6 जून 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, फूलों के बगीचों से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा। वह है रावण। देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है पाप। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना। जो बहुत अच्छे माली होते हैं वह बगीचे को बहुत अच्छा शोभनीक बना देते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। रावण देह अभिमान में ले आता है। बड़े से बड़ा कांटा है देह अभिमान। ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। माली हर एक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी है। मूल बात है आंखें, जो बहुत धोखा देती है। माली आकर बागबान को बहुत कुछ बताएंगे। और फिर बाबा ने कहा, बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको सिंगारते हैं। बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। कांटों के जंगल का बीज रावण है, फूलों के बगीचे का बीज है राम। यह भी पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है। फिर कहाँ भी यह एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। तुम्हारी एक ही एम है, नर से नारायण बनने की। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तीजरी की कथा भी है। कोई तो फूल बनना चाहते नहीं, कांटे ही पसंद करते हैं। आँखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है। यहाँ आते हैं तो भी उनमें खुशबू नहीं आती। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते हैं। अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे। रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए, घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो थर्ड क्लास बन पड़ेंगे। घर में मार खाती है तो भी कहती है से बाबा हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। अपनी जन्म पत्री बताओ, बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वह वृद्धि होती जाएगी, झूठ चल न सके। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है, सोने की चिड़िया बनना है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। प्रश्न है, बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है। उत्तर है, जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल है, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं। उन्हें देख देख बाप खुश होता, उन पर ही बाप की नज़र जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती है, उन पर बाप की नज़र भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार मालिक कहे जाएंगे। ओम शांति। बागबान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली है। यहाँ तुम बागवान पास आते हो अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना। तुम भी जानते हो
बाप भी जानते हैं, कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों का बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा, वह है रावण। तो जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना। देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना, यह तो हर एक जानते हैं कि हम किस किस्म का फूल है। बागबान भी यहाँ ही आते हैं फूलों को देखने। वह तो सब है माली, वह भी अनेक प्रकार के माली है। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं ना। कोई की 500 रुपया तनख्वाह होती है, कोई की 1000, कोई की 2000 रुपया। जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर बहुत होशियार होगा, उनकी पगार भी अधिक होगी। यह तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली है जो बहुत अच्छे माली होते हैं। वह बगीचे को बहुत अच्छा शोभनीय बना देते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। यह है बेहद का बगीचा। एक है बागवान। अब कांटों के जंगल का बीज है रावण, और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। वर्षा मिलता है बाप से, रावण से वर्षा नहीं मिलता। वह जैसे श्राप देता है। जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाला है उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है सुखदाता। सदा सुख देने वाला माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं, कौन कौन से फूल है वह भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है, तो बागवान को भी खुशी होती है। ओहो, यह माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। यह है बेहद का बाप और उनकी है बेहद की बातें। तुम बच्चे दिल में समझते हो, बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। आधा कल्प चलता है रावण राज। फूलों के बगीचों को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़े ही होते हैं, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं, रावण देह अभिमान में ले आते हैं। बड़े ते बड़ा कांटा है देह अभिमान। बाबा ने रात्रि को भी समझाया, किन्हों की दृष्टि कामी रहती है तो कोई की सेमी कामी दृष्टि है। कोई नए नए भी आते हैं जो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे। उस समय शमशानी वैराग आता है, फिर वहाँ घर में जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं, दृष्टि गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं कि बाबा यह बहुत अच्छा फूल है। कोई कोई माली कान में आकर बताते हैं, यह फलाना फूल है। माली तो जरूर बताएंगे ना, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। माली हर एक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी है। मूल है आंखें जो बहुत धोखा देती है। माली आकर बागवान को
सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं। कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतियों के, कोई अक के भी ले आते हैं। यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं। जंगल में जाते हैं तो फिर मुरझा जाते हैं। बाबा देखते हैं कि यह किस प्रकार के फूल है। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती है। जो माली भी कांटे बन पड़ते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचों को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको सिंगारते हैं। बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने। अपनी जांच की जाती है, हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं। यह तो जानते हो कांटों के जंगल का बीज रावण है, फूलों के बगीचे का बीज है राम। यह सब बातें बाप बैठ बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वह पढ़ाई फिर भी अच्छी है क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट भी है। यह भी पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है। फिर कहाँ भी यह एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम्हारी एक ही एम है, नर से नारायण बनने की। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं। हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं। सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है नहीं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तीजरी की कथा भी है। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो सुनाते आए हैं, फिर कौन राजा बना? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, मैं खुद नहीं बनूंगा? ऐसा कभी सुना? यह एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं यहाँ बागवान पास रिफ्रेश होने आते हैं। माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली जरूर बनना है, किस्म किस्म के माली है। सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियाँ जानती है माली भी किस्म किस्म के होते हैं ना। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं। अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जो देख दिल खुश हो जाता है। कोई कोई हल्के फूल ले आते हैं। बागवान समझ जाते हैं यह क्या क्या पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ता है। एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते नहीं, कांटा ही पसंद करते हैं। आँखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है। यहाँ आते हैं तो भी उसने खुशबू नहीं आती। बागवान चाहते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है। जिनको देख खुश होता हूँ, देखता हूँ कि वृत्ति ऐसी है तो उस पर नज़र भी नहीं डालते हैं। इसलिए एक एक को देखते हैं या मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं, कांटे से फूल बने हैं व नहीं। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक
फूल बने हैं, पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते हैं। अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं, है कोई माली? क्यों नहीं माली बन सकते हैं? बंधन तो छोड़ना चाहिए, अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए। अपनी पंख आज़ाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? पाप की सर्विस लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया है तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए ऊंच पद है। महाराजाएं, राजाएं, बड़े बड़े साहूकार भी है, फिर नंबरवार कम साहूकार भी है, प्रजा भी है। अब हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर बनेंगे। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े। नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह अमल करेंगे। रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है, 12 मास की बात नहीं। रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए, घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो 3rd क्लास बन पड़ेंगे। स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है बृहस्पति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर रावण राज्य आता है तो राहु की दशा बैठती है। वह एकदम हाईएस्ट व एकदम लोएस्ट, एकदम शिवालय से वेश्यालय बना देते हैं। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधा से पुराना शुरू होता है। बागबान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान पास ले आते हैं, हर एक माली फूल ले आते हैं। कोई तो ऐसे अच्छे फूल ले आते हैं, तड़पते हैं बाबा के पास जाएं। कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां आती है, बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल लाया है। भल माली 2nd क्लास है, माली से फूल अच्छे होते हैं, तड़पते हैं शिव बाबा के पास जाएं। जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं, घर में मार खाती है तो भी कहती है शिव बाबा हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया सो फिर रिपीट होना है। कल पुकारा था ना, आज बाबा आए हैं बचाने के लिए। युक्तियाँ बताते हैं, ऐसे ऐसे भों भों करो। तुम हो भ्रमड़िया, वह है कीड़ा, उन पर भों भों करते हो। बोलो भगवान वाच, काम महाशत्रु है, उनको जीतने से विश्व का मालिक बनते हो। कोई ना कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं तो फिर ठंडे हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा भले जाओ, ऐसा बनाने वाले पास जाओ, मेरी तकदीर में नहीं है, तुम तो जाओ। ऐसे द्रौपदियाँ पुकारती है। बाबा लिखते हैं भूं भूं करो। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती है जिनको सुपनखा पुतना कहा जाता है। पुरुष उनको भूं भूं करते हैं, वह कीड़ा बन पड़ती है, बिकार बिगर रह नहीं सकती। बागवान पास किस्म किस्म के आते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्मपत्री बताओ। बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वह वृद्धि होती जाएगी।
झूठ चल न सके, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे। सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। बाप कहते हैं भिखारी जो बनते हैं उनका काला मुंह होता है। पतित माना काला मुंह। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। कृष्ण को काला बना दिया है। राम को नारायण को भी काला दिखाते हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है। तुम्हारी तो यह एम ऑब्जेक्ट है। तुमको काला नारायण थोड़े ही बनना है। यह मंदिर जो बनाए हैं ऐसे थे नहीं। विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है। आत्मा काली बन गई है। आयरन एजेड से गोल्डन एजेड में जाना है। सोने की चिड़िया बनना है। काली कलकत्ते वाली कहते हैं कितनी भयंकर शक्ल दिखाई देती है। बात मत पूछो। बाप कहते हैं बच्चे यह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है अपने पंख आज़ाद करने की मेहनत करनी है। बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। मेरी वृत्ति शुद्ध है। आंखें धोखा तो नहीं देती है। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख खामियां निकालनी है। वरदान है स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे। कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी है वह सदा निरहंकारी सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बनो तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा। अच्छा, ओम शांति।